अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बेशुमार नेमतें पैदा की हैं, मगर इन नेमतों का हाल ये होता है कि वो नेमतें आदमी के लिए कभी कभी सबबे अजाब बन जाती हैं और दायमी अजाब की तरफ लेकर चली जाती हैं। इसलिए आदमी को होशियार रहना चाहिए कि नेमत ताकत की मिल गई तो घमंड न करे, वरना शैतान का भाई हो जाएगा। आदमी को हुस्न जमाल मिल जाए तो उस पर गुरूर न करे, कहीं वही हुस्न जमाल उसके लिए बाइसे अजाब न हो जाए। आदमी को इल्म मिल जाए तो इल्म पर वो फख्र न करे, बल्कि वो चाहिए कि उस इल्म से फ़ायदा ले, रोशनी हासिल करे और अल्लाह की रज़ा तलाश करने की फिक्र में लगे। दौलत मिल जाए तो दौलत से आदमी को घमंड न करना चाहिए। क्या साहबे किराम फकीर थे? उस्मान गनी थे उसमें, अब्दुर्रहमान इब्न औफ थे उनमें, हजरत जुबैर इब्न अव्वाम थे उनमें, हजरत अबू मसऊद अंसारी थे उनमें, हजरत अनस इब्न मालिक थे उनमें, और कितने सहाबा ऐसे थे कि बड़े बड़े दौलतमंद। मगर जरा एक वाकया उस्मान गनी का सुने रज़ियल्लाहु ताला। मदीने पाक में एक मर्तबा कहत आ गया। दरख्तों में, खजूर के दरख्तों में फल ना आया और खेतियां भी लोगों की जल गईं। अब भुखमरी जैसा माहौल हो गया। उसी दरमियान हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तिजारत के कई सौ ऊंट पर गल्ला मंगवाया और वो गल्ले आए तो सब मंडी में भीड़ लगाकर खड़े हो गए। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, देखो भाई, खरीदार बहुत सारे हो गए और ये गल्ला इतने में मुझको पड़ा है। अब इस पर कौन ज्यादा से ज्यादा दाम लगाएगा, लगाओ। एक ने कहा डबल दाम में। उन्होंने फरमाया मैं नहीं बेचता हूं। दूसरे ने कहा कि 3 गुना, तीसरे ने कहा 4 गुना। उनका ना बिकेगा ही नहीं। 5 गुना दाम लग गया, आप खामोश रहे। ना, मैं नहीं बेचूंगा। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत था। आप भी तशरीफ लाए। 5 गुना दाम लग गया। अब मजमा सकते में और कौन बढ़ेगा? बोलो, दाम आगे बढ़ाओ। सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक इरशाद फरमाते हैं, उस्मान कितना महंगा बेचोगे, कितना महंगा बेचोगे?
जितना महंगा बेचोगे उतना ही ज्यादा महंगा बिकेगा। खरीद करने वाला उस पर कुछ नफा लगा कर ही तो बेचेगा। इसलिए जरा अल्लाह की मखलूक पर रहम करो, इतना पैसा मत कमाओ। लोगों के की आफत और बला जो इस वक्त लोगों पर आई हुई है, उसमें तुम्हें जरा मुरव्वत से काम लेना चाहिए। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन, गल्ला मेरा है, आपका होता तो जितने में चाहते बेचते, मुझे दाम लगवाने दीजिए जरा। कोई अब बोल ही नहीं रहा, सख्ता तारी है, इतना महंगा कौन खरीदे और फिर बिकेगा कैसे। जितना महंगा खरीदेंगे तो कोई खरीदार भी नहीं आएगा बाद में इसको लेने, क्या किया जाए। तो हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला जब मायूस हो गए कि कोई बढ़ाने वाला दाम का नहीं आया, तो फरमाते हैं, सुनो, मैंने ये सारा गल्ला उस जात के हाथ पर भेजा, बेच दिया जिसने मुझे 10 गुना देने का वादा किया। आओ मदीने वालों, अपने अपने बोरे भर भर के ले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने उसके हाथ पर बेच दिया है जिसने 10 गुना नफा का वादा किया। सोचो, उनको पैसा कमाना नहीं आता था, उन लोगों को तिजारत करने का सलीका नहीं आता था। इतना जबरदस्त माल का खजाना वो खुदा की राह में लुटा रहे हैं, मगर खुश हो रहे हैं, और उसकी वजह से वो गरीब नहीं हो गए। ये सब काम के पैसा देते वक्त आदमी अपनी गुर्बत का ख्याल करे, ये अंबानी अडानी वगैरह का तरीका है, ये टाटा और बिरला का रास्ता है, ये उस्मान गनी का रास्ता नहीं है, ये रसूल पाक के मानने वालों का तरीका नहीं है। ये हजरात अपना दिल उसी तरह रखते हैं जैसा ईमान का तकाजा है। तो मुसलमान अपने ईमान के तकाजे पर रहे, चाहे उसके पास दौलत आ जाए, चाहे इल्म आ जाए, चाहे कुछ